हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं एक ऐसा रहस्यमयी महल आपको दिखाने वाला हूं जहां बताते हैं कि आज भी यहां राय प्रवीण की आत्मा भटकती है। दोस्तों, आज मैं आपको 450 बरस पुराना यह राय प्रवीण महल आपको दिखाने वाला हूं। राय प्रवीण की क्या प्रेम कहानी, कैसे इनकी अधूरी प्रेम कहानी रह गई और कैसे अपने आप को उन्होंने इस बेतवा नदी में खत्म कर लिया था, क्या कहानी, कैसे यहाँ के राजा इंद्रजीत की चिता राख अपने माथे पर यानी सिंदूर की नामा लगाकर कैसे बेतवा नदी में कूद गई थी। क्या उनकी आज भी आत्मा सच में भटकती है या कुछ कहानियां हैं। इस महल की चित्रकारी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर यहाँ पर क्या रहस्य है और कैसे राय प्रवीण और राजा इंद्रजीत का प्रेम एक सच्चा प्रेम था। दोस्तों, अकबर ने राय प्रवीण को बुलाया था। इसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इस महल को देखकर और इसकी चित्रकारी देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा नामक स्थान पर, जहां यहाँ अनेक किले महल बने हुए हैं। उन्हीं में से ये राय प्रवीण महल बनवाया था राजा इंद्रजीत ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खास तौर पर यहाँ पर लिखा है यह 1572 ईस्वी में राजा इंद्रजीत ने अपने दरबार की कवित्री और गायत्री और नृत्य की और इस प्रकार से यहाँ पर बनवाया था। ऐसा भी कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि यह एक वेश्या थी, वेश्या से प्रेम कर बैठे थे यहाँ के राजा इंद्रजीत। अलग अलग कहानियां हैं, हम सब कुछ दिखाएंगे, उस तहखानों को भी दिखाएंगे जहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया है, कोई नहीं जाता। आखिर क्या है उस जगह पर रहस्य, तो चलते हैं इसके अंदर। क्या आज सच में उनकी आत्मा भटकती है, फिर सब ऐसी बातें। उनकी फोटो जो वहाँ पर चित्रकारी की गई है कुछ में कुछ बयां करती है। दोस्त, तो अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शाही दरवाजा हमें देखने को मिलेगा इसी ओरछा में, और शाही दरवाजे की तरफ एक बगीचे में इनका बनाया था यह राय प्रवीण रहस्यमयी महल, जिसे आज से 450 बरस हो चुके हैं। दोस्त, इसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो एकदम यहाँ हमें सुनसान नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई नहीं आता होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं, गेट खोलेंगे और यहाँ आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर गेट किस प्रकार से है और यहाँ पर कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता। आगे की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो एक खूबसूरत महल हमें देखने को मिलेगा। और क्या कहानी रही और कैसे अकबर ने राय प्रवीण को बुलाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि राय प्रवीण सबसे खूबसूरत महिला थी उस समय, बुंदेलखंड की सबसे खूबसूरत महिला थी, जिनकी चर्चा पूरे भारत वर्ष में होया करती थी। इसी को लेकर उन्हें हरम में बुलाया गया था, अकबर ने बुलाया था। और क्यों नहीं वो गई अकबर से, उन्होंने क्या कहा कि अकबर भी उनसे हार मानी मान गए इस राय प्रवीण से। दोस्तों, और क्या है राय प्रवीण की दास्तान और कहानी हम बयां करेंगे। हम धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर चलेंगे तो एकदम अद्भुत सा हमें दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई आता ही ना हो। दोस्त, अब आगे हमें रास्ता बंद देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब हमें अजीब सा यहाँ पर देखने को मिलता है, एकदम सुनसान। इस महल में देख सकते हैं एक भी व्यक्ति हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। दिन के समय, रात के समय इसे बंद कर दिया जाता है, पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है जिससे यहाँ पर कोई ना आ सके। इस राय प्रवीण के महल के अभी हम इस हिस्से में हैं और अभी हम ऊपर जाएंगे जहाँ पर वो चित्रकारी हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर बताते हैं कि जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पर मत जाना। इस प्रकार की कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। यहाँ पर आने के बाद एक बगीचा देखेंगे राय प्रवीण महल के। यहाँ आप दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर टैंक बने हैं बड़े बड़े, इसमें पानी भरा जाता था। आप मेरे बगल में टैंक देख सकते हैं बहुत बड़ा, और इस तरफ आप टैंक देखेंगे। टैंक के यहाँ एक इस प्रकार का आंगन हमें देखने को मिलेगा जो उस समय ही से ही बना था। दोस्तों, उसी समय ये राय प्रवीण महल राजा इंद्रजीत ने बनवा दिया था और राय प्रवीण को ये खबर नहीं थी कि मेरे लिए एक महल भी बनकर तैयार हो गया है ओरछा में। दोस्तों, तो इस जगह को आप देखिए किस प्रकार से यहाँ सुंदरता देखने को मिलती है। राय प्रवीण महल को इस प्रकार से बनाया है और इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि राय प्रवीण गाना भी गाया करती थी, नृत्य भी किया करती थी। कुछ लोग इन्हें वेश्या बताते हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग इनके कुछ चर्चे हैं। दोस्तों, हम सब कुछ कहानी को बाद में समझेंगे, पहले दरअसल आपको इस महल को हम घुमा दें। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चबूतरा जैसा आगे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन होया करते थे। जो यहाँ के राजा इंद्रजीत थे यहाँ पर आया करते थे और बैठा करते थे और ऊपर नृत्य चला करता था और कुछ कवित्री भी थी, बोले कविताएं भी बोला करती थी राय प्रवीण। और यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की कुछ दृश्य हमें देखने को मिलेगा। अब जो रास्ता नीचे की ओर जाता है उस जगह अगर हम जाएंगे, अगर शायद कोशिश करेंगे वहाँ जाने की पहुँच सके। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर ताला लगा मिलता है। दोस्त,
स्पेशल यहाँ पर देख सकते हैं ताला लगा दिया, जिसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके दोस्त। ये नीचे तल की ओर रास्ता जाता है। यहाँ पर हमें अजीब सी आवाजें यहाँ पर गूंजते हुए देखने को मिलती हैं। अजीब सा यहाँ पर दृश्य हमें देखने को मिलता है, देख सकते हैं एकदम आवाज ऐसे पर गूंज कर आती है। आखिर क्या रहस्य है, इसकी कुछ अलग कहानी है। अब चलते हैं उस हिस्से में और आपको दिखाते हैं असली रहस्यमय क्या है इस जगह पर, इस राय प्रवीण महल पर दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे लगता है यहाँ पर संगीत चला करता होगा दोस्त। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो नीचे का रास्ता है वो अलग जाता है, मैंने आपको दिखाया, जो तल की ओर जाता है। और यहाँ एक टैंक थे स्पेशल जो आपको मैंने दिखाया। इसके बाद हम अब ऊपरी हिस्से में चलेंगे, क्या क्या हमें मिलता इस महल के अंदर दोस्तों। जैसे हम आगे की ओर चलेंगे तो एक हमें इस महल का एक भव्य दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है इस जगह पर। और इस जगह की सुंदरता देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसे डिजाइन किया है। यहाँ पर आज भी कुछ फूल पत्तियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आज से 450 बरस पहले कुछ इस प्रकार का था यहाँ दृश्य। पहले कैसा लगता होगा इस जगह पर। जैसे यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं इस महल को कुछ अलग ही रूप दिया। अब हम ऊपरी हिस्से में चलते हैं दोस्तों। ऊपर आकर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस कक्ष को भी एक बार मैं आपको दिखा दूं क्या है। देख सकते हैं एक यहाँ पर भी कक्ष है। इसी जगह राय प्रवीण रहा करती थी। बहुत खूबसूरत राय प्रवीण की अलग दास्तान है, अलग कहानियां हैं। और राय प्रवीण ने कैसे अपने आप को ख़त्म कर लिया प्रेम में दोस्तों, और कूद पड़ी बेतवा नदी में। जैसे हम इसके ऊपरी आएंगे तो ऊपरी भाग में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर जाएंगे। सीढ़ियाँ बहुत ऊंचाई पर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ से देखेंगे बहुत ऊपर तक, तब हम ऊपर पहुँच पाएंगे। जैसे हम आगे की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाएंगे तो एक तो यहाँ डरावना महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है दोस्त। जैसे ही आगे आएंगे तो आगे आने के बाद यहाँ पर भी हमें जाने के लिए रास्ता है, उस तरफ भी हम जाएंगे। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो अब हमें यहाँ एक कक्ष देखने को मिलता है। कक्ष के बाद यहाँ पर हमें राय प्रवीण की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, देख सकते हैं चित्रकारी। इससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर, इससे पहले हम इस तरफ आपको दिखा दें और चलते हैं। चारों तरफ से इसे कवर करना है हमें। जैसे हम आगे की ओर आएंगे तो देखना इसे किस प्रकार से डिजाइन किया, कितने द्वार यहाँ पर बना दिए जैसे ठंडक महसूस हो, हवा आए चारों तरफ से। इस प्रकार से इसकी कलाकृति दर्शाई गई है। यहाँ पर आने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो अब हम इस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर राय प्रवीण, यहाँ पर उनकी चित्रकारी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं राय प्रवीण किस प्रकार, और एक खूबसूरत महिला थी राय प्रवीण, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से राय प्रवीण का दृश्य बनाया गया। तोता लिए राय प्रवीण किस प्रकार से खड़ी हैं और किस प्रकार से ये इसमें शराब देते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जाम है और ये जिसमें वो मदिरा रखी जाती थी, कुछ इस प्रकार का था, ऐसे दर्शाया गया है खास तौर पर। या फिर कोई प्याला वगैरह देख सकते हैं, पानी देते होंगे, ये पानी वगैरह कप गिलास हमें यहाँ पर जग देखने को मिलता है उस जमाने का, और कप भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो राय प्रवीण की कुछ ऐसी चित्रकारी देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत थी राय प्रवीण। राय प्रवीण को यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से सजाया गया और कितनी सुंदरता से इसे बनाया, क्योंकि वो सुंदर थी ही। यहाँ पर देखेंगे राय प्रवीण अंगूर वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं लिए हुए हैं। यहाँ पर ऐसे लगता है कोई थाली लिए हो राजा इंद्रजीत के लिए खास तौर पर। यहाँ पर किस प्रकार से एक पेड़ से देख सकते हैं किस प्रकार से पेड़ पर सपोर्ट लेकर किस प्रकार से खड़ी हुई हैं राय प्रवीण, और एक सुंदरता का दृश्य यहाँ से देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर देखेंगे राय प्रवीण किस तरह हवा कर रही है, ऐसा लगता है राजा जी को हवा कर रही हो इस प्रकार से। यहाँ देखते देखते नाचते हुए, कहते हैं ना राय प्रवीण डांस किया करती थी, नाचती थी, तो इसी प्रकार से यहाँ भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार नाच किया करती थी राय प्रवीण। इतनी सुंदर महिला थी राय प्रवीण की कहानियां बहुत है और बहुत अलग प्रकार से राय प्रवीण को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ देखेंगे राय प्रवीण के जो राजा इंद्रजीत थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा इंद्रजीत यहाँ पर घोड़े पर सवार है। किस प्रकार से राजा इंद्रजीत को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, क्योंकि उनसे जुड़ी एक प्रेम कहानी भी बहुत अत्यधिक सुनाई जाती है और कही जाती है। इन्हें अकबर के दरबार में भी बुलाया गया था दोस्त। यहाँ आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आंगन में आते हैं तो अब यहाँ से और भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। यह स्पेशल राजा इंद्रजीत ने राय प्रवीण के लिए बनवाया था आज से 450 साल पहले, जो कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। और एकदम सुनसान
देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमें कक्ष के बाद यहाँ पर कक्ष देखने को मिलेंगे। चारों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें आप यहाँ पर खास तौर पर देख सकते हैं। इसके आगे भी कोई महल बना हुआ है दोस्तों। अब इनके इतिहास की चर्चा करेंगे। आखिर क्या इतिहास रहा राजा इंद्रजीत का और राय प्रवीण का, क्या कहानी रही। राय प्रवीण को ऐसे बताया जाता है, यह कहानी कम से कम 450 बरस पहले की मैं बता रहा हूँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ 16वीं शताब्दी की। उस समय यहाँ के ओरछा के राजा इंद्रजीत थे। इंद्रजीत क्या होता है कि अच्छा खासा शासन चल रहा था इनका। एक बार राजा इंद्रजीत को कुछ एरिया में अपने गांव में जाना था, यानी कहते हैं अपने गांव में भ्रमण करना था। भ्रमण करने के लिए जाते हो, वहां पे एक मधुर आवाज़ सुनाई उन्हें देती है। जब देखते हैं तो ये लोहार की बेटी थी दोस्त। वहां पर देखने के बाद इनकी राय प्रवीण की जो माता थी वो खत्म हो चुकी थी, मगर उनका रूप इतना सुंदर था, कहते हैं कि उनकी सुंदरता देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। इसी प्रकार से राजा वहां पर जाया करते थे और उनकी आवाज़ सुना करते थे। एक बार बताते हैं कि प्रोग्राम रखते हैं, प्रोग्राम में कई वहां पर संगीत वाले आते हैं और वहाँ पर कई कवि भी आते हैं। आने के बाद प्रतियोगिता चलती है। हालांकि राय प्रवीण को पता नहीं था कि राजा जी करवा रहे हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि वहाँ पर इनका प्रथम स्थान आ जाता है, यानी सबको पीछे छोड़ देते, अच्छे कवियों को, अच्छे संगीतक को, कई लोगों को। इस प्रकार से क्या होता है कि उन्हें पुरस्कृत किया जाता है वहीं पर। तब उनका नाम थोड़ी और फैल जाता है कई क्षेत्र में दोस्तों। इसी प्रकार से फिर क्या होता है कि एक बिना बताए एक बार वो जब प्रोग्राम चल रहा था उस जगह पर, तो जहाँ पर जैसे उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कृत करने के बाद एक माला डाली जाती है कई लोगों को। तो वहाँ पर जो माला थी, जैसे पुरस्कृत करते हैं तो एक राजा एक फूलों की माला डाल देते हैं पुरस्कृत करने के लिए। वही जब माला वो उनके राय प्रवीण के गले में डलती है, राय प्रवीण उन्हें अपना पति मान लेती हैं। हालांकि ये राजा को पता नहीं था, जो राजा इंद्रजीत थे, राजा इंद्रजीत, क्योंकि उनकी उम्र का फैसला बहुत ज़्यादा था दोस्तों। इस प्रकार से होने के बाद जब धीरे धीरे पता लगता है जब राजा को कि क्यों ना इन्हें इसी महल में लाया जाए, तो बिना उसे राय प्रवीण को बताएं ये महल बनवा देते हैं यहाँ के राजा इंद्रजीत। बनवाने के बाद जब उन्हें बुलाया जाता तो यहीं पर वो रहने लगती हैं, इसी जगह पर अपना नृत्य किया करती हैं, उसी जगह पर सब कुछ अपना प्रोग्राम फंक्शन जो भी उनका होया करता था सब किया करती थी। ऐसी कहानी चलते चलते क्या होता है कि अब यह बात यहाँ जो राजा इंद्रजीत थे, उनकी जो रानी थी, उन्हें भनक लग जाती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आई और क्या कहानी रही। भनक लगने के बाद यहाँ की जो रानी थी वो यह खबर अपने गुप्तचरों से अकबर के दरबार में पहुंचाती है कि ऐसे तो हरम में होना चाहिए, इसे कहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में ये इतनी खूबसूरत महिला क्यों यहाँ रह रही है। यह बात सुनकर अकबर आदेश देते हैं कि उन्हें राय प्रवीण को यहाँ आगरा में बुलाया जाए और दरबार में, और इन्हें हरम में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से और यहाँ जब खबर आती है तो यहाँ के राजा इंद्रजीत थे स्पेशल मना कर देते हैं कि नहीं, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी राय प्रवीण। मगर ऊपर से फिर अकबर 1 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाते, अगर नहीं आएगी अगर राय प्रवीण तो 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और फिर राजा सोचते हैं कि क्यों ना इन्हें राय प्रवीण से मिलते हैं। राय प्रवीण जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस प्रकार से राय प्रवीण जैसी दरबार में जाती है और जाने के बाद अकबर को क्या कहती है कि अकबर भी सोचकर हैरान रह जाता। जैसे ही राय प्रवीण अकबर के दरबार में पहुंचती है, अकबर के दरबार ऐसा बड़ा दरबार लगा हुआ था, अकबर बैठे थे, राय प्रवीण आती और राय प्रवीण कहती कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, और झूठी पातर है बकत है और बारी बयास स्वान। दोस्तों इसका सीधा मतलब होता है, यह बात सुनकर अकबर हैरान हो जाता है। अकबर कहता है इतनी बड़ी बात कह दी राय प्रवीण ने, आखिर क्यों? तो ऐसा इसका मतलब यह होता है कि झूठी पातर यानी एक झूठी थाली है, हम एक झूठी थाली है, यानी हमें राजा यानी इन्हें पति मानती थी खास तौर पर इन्हें राजा जी को, तो इसलिए उन्हें कहते हैं कि हम एक झूठी त्री है, यानी एक थाली है झूठी, और कहिए कि झूठी पातर बकत, यानी हम बोल रहे हैं आपसे कि बारी बयास स्वान। बारी का मतलब होता है जाति, कुछ जाति के लोग होते हैं जो झूठा खाते हैं दोस्तों, और बयास का मतलब आता है कोआ भी झूठा खाता है दोस्तों, और स्वान का मतलब होता है कुत्ता। यानी इस प्रकार से आप बताइए महाराज, आप इनमें से कौन हो? आप बताइए बादशाह जो भी थे, अकबर बादशाह, आप बताइए आप इनमें से कौन हो? बादशाह जो अकबर थे, अकबर को ये बात लग जाती है कि राय प्रवीण ने बहुत सही कहा, जब किसी और की अमानत भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिर क्यों हम इसे
यहाँ हरम में रखें। और हरम में मतलब होता है कि राजा के यहाँ हरम में रहा करती थी। हरम में कोई पुरुष नहीं जाया करता था, सिर्फ राजा को ही आदेश था, राजा वहाँ पर जाया करती थी। इस प्रकार से वहाँ से उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर बढ़ने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर आती हैं ओरछा, उन्हें पता लगता है कि यहाँ के जो राजा इंद्रजीत थे वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद वो उनकी चिता जल जाती। यह बात पता लगकर बहुत दुख होता है राय प्रवीण को। राय प्रवीण बेतवा नदी के वहाँ जहाँ उनकी चिता जली थी वहाँ पहुँचते हैं। चिता की आग ठंडी ही हो रही थी, तब बताते हैं कि चिता की आग थी, उसकी राख लेकर अपने माथे में लगाती हैं सिंदूरनामा और सीधी कूद जाती हैं बेतवा नदी में और अपने आप को समाप्त कर लेती हैं। तभी से उनकी बताते हैं कि आत्मा भटकती, उनका प्यार अधूरा रह गया है। इसीलिए कहा जाता है कि राय प्रवीण का यह रहस्यमय महल, जहां पर नीचे जाने के लिए स्पेशल पाबंद लगा दिया है, ताला लगा दिया गया है। आखिर क्या घटना घटी होगी, बहुत लंबी कहानियां हैं, बहुत कुछ इनका इतिहास है दोस्तों। आखिर जहां तक पढ़ेंगे उतना ही इतिहास निकलेगा। हालांकि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कुछ इंटरनेट से जानकारियां निकालकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।